मणिपुर गांव में वासुदेव नाम का एक व्यक्ति अकेला ही रहता था। वह गांव के शमशान का रखवाला था और बेहद गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन उसके मन में कोई लालच या छल कपट नहीं था। वह अपने कार्य को बड़ी श्रद्धा और जिम्मेदारी से निभाते था। गांव के लोग उसे देवतुल्य मानते थे क्योंकि वह शमशान में आए दुखी लोगों को सांत्वना देता था। शव दहन के लिए जितना कोई दे सकता था वह ले लेता, लेकिन किसी से जबरदस्ती नहीं करता था। जब तक चिता की अग्नि शांत ना हो जाती वह वहीं बैठा रहता था। वासुदेव के पास भले ही धन धान्य की कमी थी, लेकिन मन से वह सदा संतुष्ट रहता था। उसकी एकमात्र इच्छा थी हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करने की। परंतु इस यात्रा के लिए बहुत धन चाहिए था जो उसके पास नहीं था। एक दिन वासुदेव को खबर मिली कि गांव के बाहर पेड़ों के बीच एक अनाथ व पड़ा हुआ है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के वहां गया और उसे वह को अपने कंधे पर उठाकर शमशान ले आया। पूरी श्रद्धा से उसने अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्थाएं की। उसके मन में ना कोई घृणा थी ना ही कोई क्रोध। इसी दौरान एक अजनबी व्यक्ति दूर से खड़ा होकर यह सब देख रहा था। जब वासुदेव अंतिम संस्कार करके पास के केन में स्नान करके लौटने लगा तो वह व्यक्ति उसके पास आया और बोला, वासुदेव, मैं लक्ष्मीपुर गांव से हूँ, मेरा नाम गोविंदा है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और आज अपनी आंखों से भी देख लिया। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे मन में एक प्रबल इच्छा है। मैं इस इच्छा को पूरा करने आया हूँ। वासुदेव को कुछ समझ नहीं आया। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मलिक, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, कृपया स्पष्ट करें। गोविंद दास ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता चला है कि तुम हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करना चाहते हो। अगर तुम अनुमति दो तो मैं तुम्हें अपने साथ हरिद्वार ले जाना चाहता हूँ। वासुदेव की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर बोला, मलिक, इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की बात और क्या होगी। गोविंद दास ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अगली पंचमी के दिन यात्रा के लिए तैयार रहना। नित दिन पर वासुदेव के घर के सामने एक बागी आकर रुकी। उसमें गोविंद दास बैठे थे। उन्होंने आधार पूर्वक वासुदेव को अपने साथ बिताया और बागी हरिद्वार के लिए निकल पड़ी। यात्रा लंबी थी लेकिन वासुदेव के मन में अपार खुशी थी। 1 महीने के सफर के बाद वे हरिद्वार पहुँचे। वहां गंगा स्नान करके वासुदेव को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। उन्होंने गंगा मां की पूजा की और फिर अन्य तीर्थ स्थलों के भी दर्शन किया। जब वे गांव लौटने लगे तो वासुदेव ने भावुक होकर कहा, मलिक, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हरिद्वार के दर्शन कर पाऊंगा। आपकी कृपा से मेरी यह इच्छा भी पूरी हो गई। अब तो अगर प्राण भी निकल जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा। लेकिन गोविंददास मुस्कुराए और बोले, वासुदेव, मेरी इतनी प्रशंसा मत करो। तुम्हें हरिद्वार ले जाने के पीछे मेरा भी एक स्वार्थ था। वासुदेव चौंक गया, स्वार्थ? मैंने तो आपसे कोई प्रार्थना भी नहीं की थी। फिर आपका क्या स्वार्थ हो सकता है? गोविंद दास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने जीवन में बहुत धन कमाया लेकिन मेरे अपने ही पराये हो गए। मेरे 2 बेटे हैं जो स्वार्थी निकले। उन्होंने मुझे व्यापार से अलग कर दिया और घर से भी निकाल दिया। अब मैं अकेले ही एक छोटे से मकान में रहता हूँ।
कई महीनों से मेरे बेटों ने मेरी शुद्ध तक नहीं ली। मुझे तो ये भी विश्वास नहीं कि मेरे मरने के बाद वे मेरा अंतिम संस्कार भी करेंगे या नहीं। उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। वासुदेव, जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो सोचा कि तुम्हारे जैसे भले आदमी को हरिद्वार घुमलाऊं तो पुण्य मिलेगा, और मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरा अंतिम संस्कार तुम ही करना। इसके लिए मैं पहले से सारी तैयारियां कर दूंगा। वासुदेव का मन धधक उठा। उसने गोविंद दास के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मलिक, आप धर्मात्मा हैं, आपको ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने मुझे हरिद्वार ले जाने जैसा पुण्य कार्य किया है, इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आपके बेटों का हृदय परिवर्तन होगा, आप देख लेना। इधर गोविंद दास के स्वार्थी बेटों की हालात खराब होती जा रही थी। उनके पास ना तो व्यापार करने की समझ थी और ना ही अनुभव। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने पिता का बनाया हुआ व्यापार चौपट कर दिया और भारी कर्ज में डूब गए। अब कर्ज देने वाले उनसे अपना धन वापस मांगने लगे। जब वे समय मांगते तो लेनदार ताने मारते, तुम पर कैसे विश्वास करें? तुम तो अपने बाप को भी घर से निकाल दिए। अगर तुम्हारे पिता होते तो हम उन्हें 10 साल तक का कर्ज भी दे सकते थे। अब बेटों को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पिता के साथ कितना अन्याय किया था। छोटे बेटे ने कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम पिताजी से माफ़ी मांग लें तो शायद वे हमें माफ़ कर देंगे। दोनों बेटे गोविंद दास के पास पहुँचे और उनके पर पड़कर रोने लगे। पिताजी, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। गोविंद दास अपने बेटों के इस हृदय परिवर्तन को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया और बोले, भगवान की लीला देखो। जैसे ही मैंने वासुदेव की इच्छा पूरी की, वैसे ही भगवान ने मेरी भी इच्छा पूरी कर दी। मेरे बेटों में परिवर्तन आ गया। फिर वे अपने बेटों के साथ वासुदेव के पास गए और बोले, वासुदेव, देखो, जो पुण्य तुमने कमाया वह व्यर्थ नहीं गया। सच्चे मन से किया गए अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, मलिक, भले आदमी का भला ही होता है। आपने जो धर्म का कार्य किया था उसका फल आपको मिलन ही था। गोविंद दास ने आभार स्वरूप वासुदेव के लिए एक पक्का घर बनवाया और उसके अच्छे जीवन निर्वाह की भी व्यवस्था कर दी। इस तरह ईश्वर की लीला ने दोनों की इच्छाएं पूरी कर दी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट कीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे। धन्यवाद।